नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत करीब आ रहा है, मेरी लगातार कोशिश ये है कि आप तक सारी वो बेहतरीन चीजें पहुंचाई जाएं जो एग्जाम में सेम मिलने की संभावना है और जो पेपरों में बहुत ज्यादा आ रही है। आज की क्लास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर अब एग्जामिनर रेस पे स्पेशल फोकस करके बैठा है। एक रेस, एक सर्कुलर मोशन। अगर रेस की क्लास पसंद आएगी तो मैं सर्कुलर मोशन भी आपके लिए लाऊंगा। कमेंट करिएगा सर्कुलर मोशन अगर आपको उसकी भी जरूरत है। मैं देखना तो चाहता हूं कि कितने बच्चे कंटेंट से रूबरू भी हैं, अपडेटेड भी हैं कि पेपर में क्या आ रहा है। केवल ऐसा नहीं है कि मैं आया यहाँ पर और बोलना शुरू कर दिया, आओ बहुत अच्छी क्लास है, रेस पे अपडेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में रेस आ रहा है। भाई मेरे पे भरोसा नहीं करना, केवल आप देखिए क्या रेस आ भी रहा है या फिर मैं हवा में ही बोल रहा हूं। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और केवल आप अगर ये क्वेश्चन कर जाएं तो रेस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। लेटेस्ट पैटर्न में यही चल रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा है केवल ये कर जाना, सबसे अपडेटेड सवाल और सभी लेटेस्ट टाइप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आराम आराम से थोड़ी सी क्लास चलेगी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट में ना बच्चों को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबिलिटी है, मतलब हिचकिचाहट है एक, तो मैं चाहता हूं वो हिचकिचाहट आपकी दूर हो। तो आइए देखते हैं क्लास, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। एक रेस है 200 मीटर की, जाकिया वॉक करती है 5 की स्पीड से और वह 20 मीटर की शुरुआत देती है वीना को, यानी 20 मीटर आगे है वीना, ये रही, ठीक है। फिर भी उसे 18 सेकंड से हरा देती है। यानी अगर मैं बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ना मामूली तरीके से देखिए, इसे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए। अगर मैं जाकिया की स्पीड देखता हूं तो कितनी हो गई, 5 × 5/18, 25/18। और अगर मैं देखूं इसे कितना टाइम लगेगा तो ये आ गया 8 × 18 यानी 144। 144 सेकेंड इसे लगने वाले हैं, जेड को मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। मेरे को ये पता लग गया कि जेड को 144 सेकेंड लगने वाले हैं, परंतु जेड ने वी को शुरुआत दे दी 20 मीटर की और फिर भी उसे 18 सेकेंड से हरा दिया। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब है इसके पास दूरी कितनी बची थी, 200 में से 20 यहां पर हो गई तो 180 मीटर बची, यानी इसको दूरी तय करनी थी 180 मीटर। अब मेरे को इसकी स्पीड निकालनी है। क्या इसका समय पता है मेरे को? बिल्कुल पता है, क्योंकि उसने बोला है 144 सेकंड इसे लग रहे हैं, ये इसे 18 सेकंड से हराता है, यानी 18 सेकंड बाद वीना वहां पहुंचेगी। तो 144 और 18 हो गया 162 सेकंड, ठीक है। तो 162 सेकंड वीना के पास है। अगर मेरे को वीना की स्पीड निकालनी है तो वीना ने 180 मीटर तय किया, ठीक है, और 162 सेकंड में, तो अगर मैं 18 से काटता हूं तो 10:9 आ जाता है, 10/9 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो 3.6 से गुणा कर देते हैं, तो 10/9 × 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आ गया 0.4 यानी 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि भाई 20 मीटर ये आगे, इसके पास दूरी बची इतनी, पूरी दूरी अगर Z तय करता तो इतनी देर में तय करता, परंतु Z जीत भी रहा है, ठीक है, और 18 सेकंड से इसे हरा रहा है। इसका मतलब V को 18 सेकंड और लगेंगे यहां पहुंचने में। तो 144 और 18 162 हो गया, 180/162 मैंने किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड आ गई, मीटर प्रति सेकंड में थी, 3.6 से गुणा किया, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन लिए मैंने। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। आशु की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है विशु से, ठीक है। आइए देख लेते हैं। वह समान दिशा में चलना शुरू करते हैं सेम टाइम पर, परंतु विशु जो है आशु से कुछ y दूरी आगे मान लेते हैं,
ठीक है। यदि आशु विशु को 6 घंटे बाद पकड़ता है तो शुरुआत में उनके बीच दूरी कितनी थी? ध्यान से देखिए, अगर इसकी स्पीड है कितनी x, तो इसकी स्पीड है x प्लस 15, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, अब जिस टाइम वो मिलेंगे तो t सेम रहेगा, ठीक है, t सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा ना जब वह मिलेंगे तो, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है वो, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो 6 घंटे में आशु विशु से, देखिए टाइम सेम होगा जब वह मिलेंगे, और उन दोनों के बीच जो स्टार्टिंग दूरी है वो भी सेम रहेगी, यानी इसकी x है, ये 15, x प्लस 15 है। 6 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? 90 किलोमीटर तय होगी रिलेटिव स्पीड द्वारा, ठीक है। तो 90 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। 15 को 6 से गुणा करेंगे तो 15 6 90 हो गया, ये वो दूरी होगी जो उन दोनों के बीच शुरुआत में होगी, क्योंकि 6 घंटे के अंदर अंतर जो आ रहा है दूरी का वो कितना आ रहा है? यही आ रहा है 90 किलोमीटर, और इन दोनों की दूरी का जो अंतर है वो क्या है? ए ये वाली दूरी तय कर रहा है, बी ये वाली दूरी तय कर रहा है, ये अंतर है ये वाला जो शुरुआत है उनके बीच, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये क्या है हमारा? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगा उन दोनों के बीच, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है, यानी ये 100 मीटर तय करेगा तो ये 90 मीटर तय करेगा, ठीक है। बी सी को 10 मीटर से हराता है, यानी अगर ये 100 मीटर तय करेगा तो सी 90 मीटर तय करेगा। टाइम का रेशियो अगर यहां से निकालूं तो ये आ गया। अब इनका कंबाइंड रेशियो अगर मैं निकालूं तो 100 ये आ गया, 90 ये आ गया। जब ये 90 होगा 9 से गुणा, ये भी 9 से गुणा हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, ठीक है। यानी जब ये 100 मीटर दौड़ेगा तो ये 90 मीटर दौड़ेगा, ये 81 मीटर दौड़ेगा। ये किसका रेशियो हो गया? डिस्टेंस का, ठीक है। और ये डिस्टेंस का रेशियो हुआ तो स्पीड का भी अनुपात यही हो जाएगा, अगर टाइम सेम है तो, ठीक है। यहां से हमें कहीं ना कहीं स्पीड का अनुपात पता लग रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो टी ए टी बी टी सी, ठीक है। क्या होगा? रेस को पूरा करने के लिए, रेस को पूरा करने के लिए, यानी ए यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पहुंच रहा है, बी स्टार्ट हो रहा है यहां पहुंच रहा है, सी स्टार्ट हो रहा है यहां पहुंच रहा है, तो डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो क्या होता है? स्पीड और टाइम पे उल्टा अनुपात होता है, ठीक है। अब मैं टाइम कुछ इस डिस्टेंस कुछ ऐसा ले लूंगा जो इन सब से भाग हो। मैंने 81 100 ले लिया, तो ये कितना आ गया? 81, ये आ गया 90, ये आ गया 100, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। कहां पर है? डी ऑप्शन में। मैं इसे छोटा कर सकता था, कैसे? अगर मैं केवल ए और बी का ही ले लूं, ऐसे भी देख सकता हूं मैं। स्पीड का रेशियो है 10-9, टाइम का रेशियो हो जाएगा 9-10। क्या ये 9-10 है? नहीं है। क्या ये 9-10 है? नहीं है। क्या ये 9-10 है? नहीं है, 10-9 है ये। तो डी ऑप्शन आंसर हो गया। जरूरी नहीं है मैं 3 में जाऊं, मैं 2 में भी आंसर कर सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो ये जो लेटेस्ट पैटर्न में जितने भी रेस के क्वेश्चन आए मैंने सब रखे हैं यहां पर। ए ने बी को 10 मीटर से हराया 100 मीटर की दौड़ में। अगर ये 100 मीटर दौड़ेगा तो ये 90 मीटर दौड़ेगा। बी ने सी को 10 मीटर, ये 100 तो ये भी 90। फिर वैसे ही करेंगे जैसे अभी पीछे किया था। क्या अनुपात आया था? 100 90, 90 ये बनेगा तो 81 बनेगा। अब वो ये बोलता है यदि
100 मीटर की दौड़ है तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा, यानी जीत कौन रहा है, ए जीत रहा है, तो वो पूरी दौड़ दौड़ेगा 100 मीटर की, यानी ये डिस्टेंस का रेशियो है हमारे पास। जब ये 100 मीटर की दौड़ेगा यानी 100 की वैल्यू 100 है, 81 की 81 आ जाएगी, तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा, 19 मीटर की दूरी से हराएगा। 19 मीटर हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ तो हमें सीधा ही दिख रहा है ना, ए और सी के बीच बात हो रही है। जब ए 100 मीटर दौड़ेगा तो सी 81 मीटर दौड़ेगा, यानी 19 मीटर से हरा देगा, क्योंकि 100 की वैल्यू 100 ही दे रखी है। अगर 1000 दे रखी होती है तो ये 190 आ जाता, 10 गुना। भाई 100 का 10 गुना होता, इसका भी 10 गुना होता, तो जो डिस्टेंस है उसका भी 10 गुना हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 1200 मीटर की एक दौड़ है जिसके अंदर मीनल और नीतू की स्पीड का अनुपात ये है, और मीनल के पास 500 मीटर की शुरुआत है। ठीक है, इसके बाद दूरी कितनी बची, 700 मीटर। यहां नीतू है। मीनल विंस बाय, इसने पहले ही बता दिया कि मीनल जीतेगी। जीतता कौन है, जो दौड़ पूरी करता है। ठीक है, स्पीड का अनुपात है 5-7। जब समान टाइम की बात आएगी, क्योंकि दौड़ खत्म हो रही है तो डेफिनेट टाइम तो डेफिनेट है कि खत्म कब होनी है। ठीक है, तो जब समान टाइम की बात आएगी तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5-7 ही होगा। ठीक है, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 700 दे रखी है। ठीक, यानी मीनल जीत रही है ना, तो 5 की वैल्यू 700 हो गई, 140 गुना, तो इसका 140 गुना कितना आएगा, 14×7 = 98, यानी 980 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितने समय में मीनल यहां से यहां पहुंची उतने समय में ये 980 मीटर तक ही पहुंच पाए। और रेस कितनी बड़ी है, 1200 मीटर की है, यानी इतनी दूरी इसकी अभी भी बची रह गई। कितनी दूरी होगी, 1200 में से 980 घटाऊंगा तो 220 मीटर आ जाएगा। 220 मीटर मेरा आंसर आ गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, रेस का कॉन्सेप्ट क्या है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, रिया 3/2 फास्ट चलती है प्रेरणा से। एक दौड़ में यदि रिया प्रेरणा यहां पर है 100 मीटर की बढ़त के साथ। ठीक है, दोनों एक टाइम पे मिल रही हैं, टाइम सेम है, यानी यह जीत हार वाली रेस नहीं है। यहां जीत हार वाली रेस थी, ये जीत हार वाली रेस नहीं है, इनमें दोनों मिलेंगी। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इतने सेकंड से जीता, इतने मीटर से हराया, यानी जिसमें कोई जीतता है, या फिर कोई ऐसी होती है जिसके अंदर शुरुआत दे रखी होती है कि इतनी शुरुआत देने के बाद भी कि भाई तू मेरा दोस्त है, तू इतना आगे चल ले, फिर भी हम दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, एक रेस इस तरीके से होती है। अब टी सेम है, टी सेम का मतलब है जो स्पीड का अनुपात है 3:2, वही डिस्टेंस का हो जाएगा 3:2। ठीक है, रिया यहां पर है, यानी रिया के द्वारा जो दूरी तय होगी वो होगी 3 यूनिट। इस प्रिया के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा जो दूरी तय होगी वो होगी 2 यूनिट। अंतर किसका है, अंतर है 1 का। ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये है आपकी 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 100 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, रिया को कितना भागना पड़ेगा जब वह दोनों पहली बार मिलेंगे, यानी रिया ने पूरी दूरी तय करी है 3 यूनिट, यानी 300 मीटर। 300 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन हमने थोड़े हल्के रखे हैं, उसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आखिर में सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये,
1500 मीटर की दौड़ में ए बी को, ए अगर 1500 है तो बी 1400 है, बी सी को 150 मीटर से, यानी अगर ये 1500 है तो ये 1350 है। ठीक, अगर मैं काटता हूं तो 10 और 9 का अनुपात आ जाएगा, इसे काटता हूं तो 15 14 का। बी कुछ ऐसा बनाता हूं जो 14 और 10 से भाग हो जाए, यानी 70। 5 से गुणा किया, 5 से गुणा किया 75 हो गया, 7 से गुणा किया, 7 से गुणा किया 63 हो गया। ठीक है, आपको बताना है 1500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने डिस्टेंस से हराएगा। अब ए सी को 75 मीटर की दौड़ में 12 यूनिट से हरा रहा है। मैं ये बोलूंगा अगर 75 की वैल्यू 1500 है तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 मीटर आ जाएगी, 20 गुना। इसका 20 गुना नजर आ रहा है, इसका 20 गुना हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए तो एग्जीक्यूशन पे काम करिए, फिर जल्दी जल्दी भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का पर्पस ये है कि मेरे पास जितनी भी मेरे को वैरायटी मिली अभी लेटेस्ट एग्जाम में रेस की, वो सभी मैं आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि इससे बाहर नया क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं पैटर्नों में से बनेगा जो क्वेश्चन आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, श्यामलाल 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है जबकि राधा समान दूरी 8 मिनट में तय करती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये तो पता लग गया कि टाइम का अनुपात 10 और 8 है, तो समान दूरी के लिए 4 और 5 स्पीड का अनुपात हो जाएगा। 8 और 10 को मैंने काटा तो 4 और 5 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, बाय व्हाट डिस्टेंस डज राधा बीट श्यामल। राधा ने श्यामल को कितनी दूरी से हराया, या तो दूरी से हराएगा या समय से हराएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए ये श्यामल है, ये राधा है। ठीक है, अब जब बात हो रही है कितनी डिस्टेंस से हराया, यानी मैं और आप भाग रहे हैं, कोई टाइम फिक्स है, उतनी दूरी उस समय में दूरी तय करनी है, क्योंकि जब दूरी से हरा रहा है तो हम ये चीज देख रहे हैं कि 1 घंटे बाद मैं वहां पहुंच गया, आप हार गए। ठीक है, तो टाइम सेम है, स्पीड का अनुपात एक बार आपको मिल गया तो वो स्पीड का अनुपात वही रहेगा, चाहे आप टाइम सेम लें या डिस्टेंस सेम लें, कुछ भी सेम लें। ठीक है, क्योंकि एक बार अनुपात पता लग गया तो इसका मतलब ये है ना कि अनुपात वाकई में वही है, तो स्पीड का जो अनुपात है वो तो वही रहने वाला है ना। तो टाइम सेम है तो डिस्टेंस का अनुपात भी ये हो जाएगा 4 और 5। ठीक है, अब राधा जीती है, इसका मतलब है राधा ने पूरी दूरी तय करी होगी, यानी अगर 5 मीटर की दौड़ होती तो राधा इसे 1 मीटर से हरा देती, और 5 की वैल्यू कितनी है, 1000 मीटर है। मेरे को निकालना है इसने इसे कितनी दूरी से हराया, यानी 1 यूनिट से हराया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 मीटर आ गई। 200 मीटर हमारा आंसर हो गया, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी के लिए बहुत जरूरी है, ये सारे पैटर्न पढ़ के जाना। अभी एग्जाम आने वाला है, एग्जाम के टाइम पे सबसे बेस्ट यही रहता है कि लेटेस्ट जितनी भी चीजें आपके पास वो आपको जरूर आती हो। ठीक है, निधि और अलका ने किसी प्लेस जेड को अलग अलग गति से अलग अलग समय पर छोड़ा, उनकी गति का अनुपात 5-6 है। अलका ने निधि से 36 सेकंड बाद चलना शुरू किया, यदि निधि के चलने के 72 सेकंड के बाद निधि अलका से 200 मीटर आगे है तो अलका की गति निकालिए क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं स्पीड का अनुपात देखूं 5-6 है निधि और अलका का। ठीक है, जब निधि 72 सेकंड चली, अलका उसके 36 सेकंड बाद चलती है, तो ये 36 सेकंड चलेगी।
ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं इन दोनों के बीच, ध्यान से देखिएगा, 72 पंजे 360, 36 छिक 216, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो दूरी का अनुपात आ रहा है, दूरी आ रही है, वो कितनी आ रही है? देखिए 144। और वो बोलता है कि भाई निधि 200 मीटर आगे थी अलका से इस कंडीशन के बाद, ठीक है। यानी 144 यूनिट की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको 200 दे रखी है, ठीक है। 144 की वैल्यू आपको 200 दे रखी है। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ अलका, यानी 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है डिवाइड बाय 24। 24 से अगर भाग करता हूं तो 200/24 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड क्यों आया? क्योंकि ये सेकंड में है, ये मीटर में, तो आंसर जो आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। परंतु उसने बोला आपको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो हमने तो हमेशा सीखा है कि भाई 200/24 अगर यह आया मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 3.6 से गुणा कर दो, और 24 का 1.5 गुना होता है 36। तो यह 1.5 गुना तो नहीं आएगा, 0.15 टाइम जरूर आ जाएगा, 1.5 गुना तो नहीं आएगा। अब मैं पूरी कैलकुलेशन तो नहीं करने वाला, मुझे पता है 15 दूनी 30, यानी 30 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। ये एसएससी फेज 10 में 2022 में क्वेश्चन आया है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने सब एग्जाम के क्वेश्चन लिए, मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब यहां जो क्वेश्चन है आप देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर डेसिमल में आंसर है। गीता की गति 5/2 है बबीता से। यदि गीता ने बबीता को 40 मीटर की लीड दी, ठीक है, वो किस पॉइंट पे मिलेंगे स्टार्टिंग से, ये आपको बताना है। यानी टाइम सेम है, जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो टाइम सेम का मतलब है जो स्पीड का अनुपात है वही डिस्टेंस का अनुपात आ जाएगा। और डिस्टेंस के बीच दूरी क्या है? 3 यूनिट, और 3 यूनिट इसके बराबर होगी 40 मीटर के। आपको कहां बताना है? जहां वो मिले, यानी 5 यूनिट, 5 यूनिट इसने तय करी यहां मिले, तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरे को बतानी है, कितनी आ गई? यानी 200/3। 200/3 क्या होता है? 66.67 मीटर। हम पढ़ते हैं ना 2/3 66.66%, यही बोलते हैं, है ना। तो ये आ गया आपका 66.67 मीटर। ये भी फेज 9 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। ए ने बी को 10 सेकंड की शुरुआत दी। अब यहां डिस्टेंस की शुरुआत नहीं दी, यहां टाइम की शुरुआत दी, ठीक है। टाइम से डिस्टेंस तो आ ही जाएगा, पर लैंग्वेज कुछ इस तरीके से। साथ के साथ वो ये भी बोलता है कि बी की जो गति है ना वो 6 मीटर प्रति सेकंड है। 6 × 10 कितना हो गया? ए ने बी को बोला कि भाई तू 10 सेकंड के लिए भाग ले, 6 की स्पीड से भागेगा, 60 मीटर भाग लेगा। 1500 मीटर में से बचा 1440 मीटर, ठीक है। अब क्या बोलता है? दोनों ने सेम टाइम पर रेस खत्म करी, ठीक है, यानी टाइम सेम है। और टाइम सेम का मतलब फिर आपको निकालना है ए ने कितना समय लिया। देखिए जितने समय में बी यहां से यहां पहुंचा उतने समय में ए यहां से यहां पहुंचा, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को क्या निकालना है? मेरे को यही निकालना है कि बी को यहां से यहां तक कितना समय लगा। तो इतनी दूरी है, इतनी गति है, तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 240 सेकंड आ गया, 240 सेकंड। परंतु ये तो मिनट्स में निकालना है मेरे को, 60 से भाग करूंगा तो 4 मिनट आ जाएंगे। 4 मिनट मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है।
बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इसमें कई क्वेश्चन सीपीओ के भी हैं अभी, ठीक है। ए ने एक कंडीशन यहां पर लिखी हुई है डेड हीट। डेड हीट का मतलब होता है जब दोनों ही जो दौड़ने वाले हैं वो समान पॉइंट पर पहुंचते हैं सेम टाइम पर, ठीक है। ए ने 250 मीटर की दूरी तय करी 25 सेकंड में, बी ने तय करी 30 सेकंड में। रेस वही है। ए बी को 1 किलोमीटर की दौड़ में कितनी शुरुआत दे सकता है, आइए देखते हैं। देखिए टाइम का जो अनुपात है वो 25 से 30 यानी 5 से 6, तो स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा, 6 से 5 आ जाएगा, ठीक है। डेड हीट का मतलब ये है कि मैं भी समान समय पर पहुंच रहा हूं, आप भी समान समय पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। परंतु कंडीशन तो ये है कि भाई मैं आपको शुरुआत दे रहा हूं तब आप सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, मैं यहां से सेम टाइम पर पहुंच रहा हूं, और मैं शुरुआत कितनी दे सकता हूं मेरे को वही निकालना है। अब यहां देखिए जब टाइम सेम है, स्पीड का रेशियो 6-5 है, तो दूरी का रेशियो भी 6-5 होगा, ठीक है। यानी ए अगर 6 दूरी तय कर पाएगा तो बी 5 दूरी तय कर पाएगा, और एक की वैल्यू निकालनी है ये पूछा है। पूरी दौड़ किसने दौड़ी, ए ने, वो वह 6 यूनिट, और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर की बात हो रही है यहां पर, यानी 1000 मीटर। मेरे को निकालनी है 1 यूनिट की वैल्यू। 1000/6 यानी 500/3। 500/3 का मतलब हो गया 166.67 मीटर, यानी सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये कैसे हो गया, मुझे ये पता है 300 तक तो 100 चला जाएगा, बचा 200/3। 200/3 फिर से पता है 66.67 रहने वाला है, तो 100 के अंदर वो जोड़ दिया। मैं ऐसे करता हूं, मैं डिवाइड नहीं करता, मैंने देखा 200/3 एडिशनल रहेगा, 300/3 यानी 100, तो ये आ गया ना 166.66, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। राहुल 6 की स्पीड से 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है। राहुल ने भरत को बोला कि भाई तू 4 मीटर आगे खड़ा हो जा। अब भरत के पास बचे 96 मीटर, परंतु फिर भी राहुल ने उसे 4 सेकंड से हरा दिया। आपको भरत की स्पीड बतानी है, ध्यान से देखिएगा। राहुल ने भरत को 4 सेकंड से हरा दिया, ठीक है। अगर मैं राहुल की टाइमिंग निकालूं, 100 मीटर तो राहुल तय कर रहा है क्योंकि राहुल जीत रहा है। 6 × 5/18, ठीक है, यह आ गया 6 तिया 5 × 20 यानी 60 मीटर प्रति सेकंड। 60 मीटर प्रति सेकंड नहीं, 1 सेकंड रुकिए यार, ये क्या निकल गया, ये आ गया आपका टाइम आया, ये 60 सेकंड, ठीक है। ये टाइम आया है 60 सेकंड, यानी राहुल को यहां से यहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, 60 सेकंड लगेंगे। और जब राहुल शुरू होगा तब ये यहां से शुरू होगा, और ये 4 सेकंड से हार गया, यानी इसे कितना समय लगने वाला है, 60 के अलावा 4 और ये 4 सेकंड के और बाद आएगा, यानी 64 सेकंड लगने वाले हैं इसे। और 64 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय करी, 96 मीटर। तो आइए देख लेते हैं, 96/64 यानी 3/2 मीटर पर सेकंड आ गया ये, ठीक है। परंतु मुझे किलोमीटर पर आवर में करना है, तो हम 3.6 से गुणा कर देते हैं, तो 1.8 हो गया, 18 × 3 = 54 हो गया, 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ये मेरे ख्याल से सीपीओ का क्वेश्चन है लेटेस्ट, इसमें एग्जाम लिखा नहीं है पर ये बहुत अभी लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम का। ये सारे क्वेश्चन ऐसे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं अपनी क्लास में से, क्लास नोट्स में से अपने आप बना के ले आया हूं। ये सारे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पैटर्न पे है टीसीएस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर की दौड़ में ए अगर 100 मीटर दौड़ता है तो बी 90, क्योंकि बी को 10 मीटर से हरा देता है, और सी को 13 से, यानी 87। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि ट्रैक की लंबाई 180 है तो बी सी को कितनी दूरी से हराएगा। जीत कौन रहा है, बी, तो बी पूरी दूरी तय करेगा। अब 90 की बात होती तो 3 मीटर से हरा देता, पर 90 की वैल्यू 180 है तो 3 की वैल्यू 6 मीटर आ जाएगी, दुगनी आ जाएगी, यानी 6 मीटर से हराएगा अगर 180 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और लास्ट क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए और बी एक 4000 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं, पहली कंडीशन मैं लिखता हूं। ठीक है, ए ने बी को 400 मीटर की शुरुआत दी, फिर भी बी को 1 मिनट से हरा दिया। ठीक है, यानी 60 सेकंड से। अगर मान लेता हूं बी की स्पीड x है, x मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर ए 4000 मीटर तय करेगा, ठीक है, तो बी के पास दूरी कितनी बची, 2600, परंतु उसने 2600 भी तय नहीं करी उतने समय में, 1 मिनट से हरा दिया बी को, यानी बी 1 मिनट बाद पहुंचेगा एंड पॉइंट पे। 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 60 सेकंड में x, 60 इंटू एक्स, यानी बी उतने समय में कहीं यहां पहुंचा होगा जितने समय में ए यहां से यहां पहुंचा, तो 60x डिस्टेंस उसका बच गया। ठीक है, किसमें से, इस पूरे में से। ठीक है, 3600 में से, 2600 लिखा है मैंने, 3600 में से, तो 3600 माइनस 60x, यानी जितने समय में ए यहां से यहां पहुंचेगा, रेस जीतेगा, 4000 मीटर तय करेगा। बी को 400 मीटर शुरुआत देने के बाद भी 3600 मीटर की दूरी बची थी, पर बी से वो भी तय नहीं हुई, वह 60 सेकंड से हार गया, तो 60 इंटू एक्स दूरी कम तय कर पाया उतने समय में, तो 3600 माइनस 60x ये इसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही स्पीड का होगा। डिस्टेंस और स्पीड आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे आता हूं मैं। सेकंड कंडीशन क्या है, आइए देखते हैं। उसके बाद ए ने बी को 6 मिनट का स्टार्ट दिया, 6 मिनट यानी 360 इंटू एक्स, तो बी कहीं 360 इंटू एक्स दूरी तय करी बी ने। ठीक है, बट नाउ ए इज बीटन बाय 2000 मीटर। ठीक है, बी, बट ए इज बीटन बाय 2000 मीटर। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, ये बी है, ये दूरी कितनी है 4000 माइनस 360x, बी पहुंच गया यहां पर लास्ट में, क्योंकि वो जीता है, जो जीतता है वो पूरी रेस तय करता है। जितने समय में बी यहां से यहां पहुंचा, क्योंकि 360x का तो उसे ग्रेस है, 6 मिनट ए ने बोला भाई तू भाग ले, 6 मिनट में वो यहां पहुंच गया होगा। अब उसके बाद दूरी बची ये, क्योंकि वो रेस जीता है उसने ये वाली दूरी तय करी होगी बी ने। ठीक है, ये आ गई आपकी 4000 माइनस 360x।
ठीक है। और जितने समय में बी ने ये दूरी तय करी, ए ने कितनी करी होगी? ए ने 2000 करी, क्योंकि वो तो 2000 मीटर से हार गया ना, इसने केवल 2000 मीटर ही तय करी ए ने। तो ये डिस्टेंस, ये रेशियो भी डी और एस दोनों का आएगा। ठीक है। अब मैं कहीं ना कहीं, एक सेकंड रुकिए, कैलकुलेशन के लिए एक पेज ले लेता हूं। अब देखिए, कैलकुलेशन के लिए मैं पेज ले लेता हूं। स्पीड का अनुपात सेम होना चाहिए, चाहे मैं यहां से लूं चाहे मैं यहां से लूं। तो आइए देखते हैं स्पीड का अनुपात क्या है। 4000 बटा 3600 माइनस 60x, ये ए और बी की स्पीड का अनुपात है पहले केस में। दूसरे केस में क्या है? 2000 बटा 4000 माइनस 360x। ठीक है, ये रहा। स्पीड का अनुपात तो सेम रहना चाहिए ना। तो आइए देख लेते हैं, काटते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 1 2, पहले नंबर पे काम करेंगे। 8000 में से 3600 गया तो 4400 बचा। ठीक है। 720x 660x, ये कटा इससे। 11 6 6 इंटू 11 इंटू 6 11 इंटू 40। x की वैल्यू आ गई कितनी? 20/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में ही ली हमने यहां स्पीड। मेरे को क्या निकालना है? फाइंड द टाइम इन मिनट्स इन विच ए एंड बी कैन रन द रेस सेपरेटली। ए और बी उस रेस को कितने टाइम में सेपरेटली दौड़ पाएंगे, मेरे को ये बताना है। ध्यान से देखिएगा। अब ये बी की स्पीड आई है, अगर उसे 4000 बटा 20/3 करूं मैं तो कितना आ गया? 20 600 सेकेंड, यानी 10 मिनट। ये बी का टाइम आ गया। ठीक है, बी का टाइम, बी इतना समय लेगा। एक्स की वैल्यू अगर मैं 20/3 डालता हूं, किसी में भी डाल देते हैं, मान लेते हैं इसमें डालते हैं 1200/3 यानी 400। 3600 में से 400 गया 3200, तो 8 पंजे 8 चौक 5:4 है स्पीड का अनुपात। टाइम का अनुपात हो गया 4:5। 5 की वैल्यू 10 मिनट आ गई, 4 की 8 मिनट आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 8 मिनट और 10 मिनट, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन लास्ट में। फिर ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल इतना कर जाते हैं रेस के अंदर, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। सारी दिशाएं मैंने छुपा दी आपको। देखिए, एमटीएस, सिलेक्शन फेज, सीजीएल, वो सारी चीजें हमने कवर करी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको सर्कुलर मोशन की भी इस तरीके की क्लास की जरूरत है तो कमेंट में आप करके बताएंगे। कमेंट ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, तब मैं सर्कुलर मोशन की भी क्लास आपके लिए ले आऊंगा। और ऐसी क्लास होगी जिसमें यही कर जाओ तो क्वेश्चन मिल जाए। जैसे मैंने बोला, रेस में केवल यही कर जाओ तो क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।